सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं CUT UG 2025 के लिए जो लेटेस्ट सिलेबस आ जाता है फॉर दी साइंस स्टूडेंट्स मींस PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो सिलेबस है फॉर CUT UG 2025 वो किस तरीके से रहता है। NCERT के कौन कौन से टॉपिक्स कौन कौन सी यूनिट्स एंड चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से आपको यहाँ पर डिलीट कर दिए गए हैं। जो लेटेस्ट सिलेबस आता है फॉर CUT UG 2025 वो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में यूनिट वाइज बताने वाला हूँ। साथ मैं आपको बताने वाला हूं ये जो सिलेबस है आप कहां से कवर करोगे, कौन सा टॉपिक आपको एनसीईआरटी से कवर करना है, कौन सा आपको साइड बुक या फिर अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं मॉक टेस्ट आते हैं वहां से कवर करना है। ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं। किस तरीके से आपका CUT UG 2025 का एग्जामिनेशन रहने वाला पैटर्न, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर देने वाला हूं। देखो आपको सभी को पता है अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहां पर CUT UG का एग्जाम देना होता है। वैसे तो आपको देखो जो अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो आपके पास यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑप्शन होते हैं, मीन्स आप किसी भी डिग्री को यहाँ पर परस्यू कर सकते हो। जो बायोलॉजी की डिग्री होती है उनको छोड़कर आप चाहे साइंस की जितनी भी डिग्रीज आती है उनमें जा सकते हो। जो कॉमर्स की बीकॉम ऑनर्स कितनी भी डिग्रीज आती है वहां पर अब भी आप जा सकते हो। साथ साथ आपकी जो ह्यूमैनिटीज जो आर्ट्स की स्ट्रीम होती है उसमें जितने भी कोर्सेज हैं यूजी कोर्सेज उसमें भी आप सभी जा सकते हो। यहाँ पर साइंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पर बेसिकली जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं जैसे उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है या फिर जो दूसरा ग्रुप होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होता है। सबसे ज्यादा वो स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, वो कॉमर्स और आर्ट्स की स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। यहाँ पर जो मेन डिग्रीज होती है जो साइंस स्टूडेंट्स करते हैं मैं भी आपको सिलेबस और जो पैटर्न है वो सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप देख लो आपके पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपके पास एक बीटेक का ऑप्शन है। आप CUT UG के थ्रू भी बीटेक के काफी कॉलेजेस हैं, काफी जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बीटेक कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर CUT स्कोर के बेसिस पर आपको बीटेक में एडमिशन मिल जाता है। बाकी वैसे बीटेक के लिए तो जैसे IIT और आपके मतलब कि एग्जाम्स होते हैं या मतलब सबसे टॉप लेवल के अगर आप कॉलेज में चाहते हो IIT में जाना चाहते हो उसके लिए आपको IIT JEE का एग्जाम देना होता है। बट CUT UG के थ्रू भी आप IIT मतलब कि बीटेक जो आपकी डिग्री है वो कर सकते हो। ऐसे आपका जो BSc जो सबसे ज्यादा कोर्स बच्चे करते हैं थ्रू CUT UG वो आपका BSc रहता है। ऐसे आपका B फार्मा आ गया, BDS आ गया। BDS का मतलब होता है जो बैचलर ऑफ डेंटल का होता है, मतलब जो डेंटल की स्टडीज होती है, मींस जो बेसिकली आपके टीथ का डॉक्टर होता है वो आप BDS के थ्रू बन सकते हो। और यहाँ पर आता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी काफी यूनिवर्सिटीज बाय CUT प्रोवाइड आपको करती है, तो आपके पास काफी ऑप्शन आ जाते हैं। तो इन सब कोर्सेज को करने के लिए आपका आपके जो डोमेन होने चाहिए वो आपका PCM होना चाहिए, मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। अभी एक बार जो हमारा जो बेसिक मतलब आपका पैटर्न आ जाता है CUT UG 2025 का उसको हम चेकआउट कर लेते हैं। चेकआउट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार काफी चेंज आपके किए गए हैं। देखो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, मींस इस बार आपकी OMR शीट पे एग्जाम नहीं होगा। जो आपका पूरा एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड आपका होगा। कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने आपके सामने सारे क्वेश्चन होंगे। आपके पास मतलब कि जो टोटल क्वेश्चन है उसके 4 MCQ मतलब कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। ये आपका अंडर ग्रेजुएशन के लिए होता है। और स्लॉट्स मतलब ये तो अभी आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपका जो एग्जाम है वो किस टाइम होगा, इसमें काफी शिफ्ट्स आपकी कराई जाएंगी। ये तो जब आपका मतलब फॉर्म फिल हो जाएंगे जो कि फरवरी के एंड तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, जब आपका एग्जाम होगा मई के अराउंड आपका एग्जाम होगा तब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मेन जो चीजें आती हैं वो आते हैं आपके जो सारे क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और यहां पर आप ध्यान रखना आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नंबर आएंगे और 50 के 50 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। मींस इस बार आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी। जैसे लास्ट टाइम आप सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे और 10 आपके पास चॉइस होती थी। इस बार आपको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, वरना तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, मींस नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। CUT सेक्शन में बेसिकली आपको पता है 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज सेक्शन आता है जिसमें आपके इंग्लिश, आपकी हिंदी, जैसे इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, ये सब लैंग्वेजेस होती हैं। अब आपकी सिर्फ 13 लैंग्वेजेस रह गई हैं। पहले आपकी 20+ लैंग्वेजेस हुआ करती थी, अब सिर्फ आपकी 30 लैंग्वेजेस यहाँ पर CUT UG 2025 में रह गई है। और जो लास्ट आपका मतलब टेस्ट होता है जिसको बेसिकली जनरल टेस्ट बोला जाता है, जिसका इस बार नाम चेंज कर दिया गया है, इसको बोला जा रहा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जैसे लास्ट ईयर जनरल टेस्ट होता था सेम ऐसे ही रहते हैं। साइंस स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शनल होता है, मतलब वो चाहे तो उसको दे सकते हैं, वरना इनके बिना भी इनका इस सब्जेक्ट के बिना जो सेक्शन 3 होता है उनके बिना भी उनका हर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, -1 की नेगेटिव मार्किंग है। सही के आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, गलत के आपको -1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और जो डोमेन सब्जेक्ट है वो अब आपके 23 रह गए हैं। अब हम चेकआउट करते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर जस्ट सेकंड में इसको हाँ
आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको सिलेबस का पता चल जाए। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं मैथ्स का सिलेबस। देखो मैथ्स में आपकी जो यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं, जो यूनिट्स है, वो सारी मतलब कि जो एनसीईआरटी में जो यूनिट्स है वो सभी आने वाली है। एनसीईआरटी से बाहर आपका कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी सिलेबस नहीं आएगा। जैसे मैथ्स में आपका जो अलजेब्रा है, कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, रिलेशन फंक्शन एंड वेक्टर्स, ये भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। जैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा, ये एक पूरा डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होगा। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, ये भी आपको रिवाइज करने हैं। नंबर्स क्वालिफिकेशन एंड नंबर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, ये आपको मतलब कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करके आंसर निकालना होगा, ये उस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले। ऐसी फिजिक्स का आपका सिलेबस आता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फर्स्ट आ जाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 आपका आ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिज्म यूनिट 3 आपकी आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMW और अल्टरनेटिंग करंट्स, यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW जो इसकी यूजेज और एप्लीकेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और ऑप्टिक्स में से आपके बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एटम्स एंड न्यूक्लियाई और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो गए और साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। बहुत ईजी चैप्टर और डायरेक्ट यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आपका केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट फर्स्ट यूनिट होगी आपकी, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, पीडीएफ ब्लॉक, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पीडीएफ ब्लॉक से, क्योंकि डायरेक्ट यहां पर जो लर्निंग वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है वो यहां से रहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर, इससे जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है वो बहुत सारे बनते हैं। कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ये भी आपके मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं। तो जो पूरा क्लास 12th का सेम सिलेबस है वो एज इट इज आपका सीयूटी में सिलेबस आता है। अब देखो आपको क्या क्या पढ़ना है और कहां से ये सारी चीजें करनी है। देखो मैंने एक वीडियो बनाई है बेस्ट बुक्स फॉर सीयूटी यूजी 2025, इसमें लैंग्वेज की भी साथ साथ डोमेन्स की भी और जीटी के लिए भी मैंने सारी बुक्स बताई हुई। ये वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना, सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि टारगेट स्कोर फॉर दी CUT UG 2025। देखो आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको कितनी तैयारी करनी है उसका जरूर पता होना चाहिए, वरना अगर आप मतलब कि सिर्फ तैयारी ही करते जाओगे, आपको एक टारगेट नहीं पता होगा, तो शायद आप इतनी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन ना कर पाओ। तो अगर आपको यहाँ पर अपना टारगेट पता होगा कि मेरे को यहाँ पर 1000 मार्क्स में से मेरे को 800 मार्क्स लाने हैं, 900 मार्क्स लाने या फिर 600 लाने, इस यूनिवर्सिटी इस कोर्स के लिए इतना टारगेट बना के चलना है, उस हिसाब से आप अपना जो स्ट्रेटेजिकली प्लान है अपना स्टडी का वो कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी CUT UG का जो नया पैटर्न है 2025 के लिए, उसके लिए भी आप जरूर चेकआउट कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए एप्लीकेशन डेट और एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहता है। बाकी मैंने बिगिनर्स के लिए और साथ साथ जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बनाई हुई है आपके CUT UG की, वो भी आप चेकआउट कर लेना। और जो आप अपना साइंस का सिलेबस है वो कहां से कवर करोगे, इसके लिए मैंने क्लास 12th के लिए और CUT के लिए मैंने प्रॉपर वीडियोस बना रखी है। जैसे आपका केमिस्ट्री के लिए मैंने रिवीजन वीडियोस बना रखी है, 12th की हर एक चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस बना रखी है, मैथ्स के फिजिक्स के और केमिस्ट्री के फॉर्मूला चार्ट्स बना रखे हैं, 11th क्लास के भी 12th क्लास के भी, ये दोनों आप जरूर चेकआउट जरूर कर लेना। साथ साथ जैसे डेरिवेशन वीडियो भी मैंने कंसेप्ट वाइज समझा रखी है, इससे आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं कंसेप्ट वाइज ये भी मैंने बता रखा है। तो यहाँ से ये सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ये सब कुछ आप जरूर चेकआउट जरूर कर लेना। तो इस तरीके से आपका पूरा जो CUT UG 2025 का जो पैटर्न है वो रहता है, और साथ साथ जो PCM का जो सिलेबस है वो इस तरीके से रहता है। होप करता हूँ सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, अगर आप मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हो रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, रिलेटेड टू आपका कोई भी डाउट आता है CUT UG से रिलेटेड या कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आप मेरे से डायरेक्ट यहाँ पर पूछ सकते हो। तो इस तरीके से रहता है सब कुछ। अगर कोई डाउट आएगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। बाकी काफी हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए चैनल पर पहले से अपलोडेड है, वो आप जाके चैनल पर जरूर चेकआउट जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल